हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डीसी। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए, दिस विल बी द 5th लेक्चर फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अब तक तो सबके कॉलेज चालू हो गए, ऐसा मेरा अजम्पशन रहेगा, बराबर है। और आपको आपके सब्जेक्ट्स के क्रेडिट समझ में आ गए रहेंगे। जिनको भी 4 क्रेडिट पॉइंट्स है, उनको ये टॉपिक है, चाहे वो बीकॉम हो चाहे वो बैफ हो, बराबर है। अगर जिनको 2 क्रेडिट्स है उनको ये टॉपिक नहीं है। सब्जेक्ट कौन सा है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग। किसी को एडवांस अकाउंटिंग के नाम से, ऑडिटिंग के नाम से भी रहेगा। इंडेक्स चेक करो, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है तो ये टॉपिक पढ़ने का, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कम्स अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, AS 13 कहते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसके एंड में भी कभी कभी कोई क्वेश्चन में लिखा रहता है अप्लाई AS 13, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते क्या दिया है। मिस भगवती entered into the following transaction of purchase and sales of 12% debentures of 100 each of मानसी लिमिटेड। किसने परचेज किया है? किस कंपनी से? और आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाना है? तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 12% इन द बुक्स ऑफ, मतलब भगवती के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है, ठीक है। उसने खरीदा, उसने बेचा, किसके शेयर्स? मानसी के। समझ में आया? चलिए अब देखते। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर एवरी ईयर। एंड ईयर एंड क्या है? तो ईयर एंड है 31st मार्च 2013। जब साल मार्च में खत्म होगा तो चालू कब होगा? अप्रैल में। तो हमारा कैलेंडर जो बनेगा वो अप्रैल से लेके मार्च तक का बनेगा। अब 13 में खत्म होगा तो 12 में चालू होगा, तो 12-13 हमारा कैलेंडर है। ये समझ में आ गया? समझाइए। अब इंटरेस्ट का डेट क्या दिया है जरा चेक करते। तो इंटरेस्ट का डेट दिया है 30 जून एंड 31 दिसंबर। 30 जून में, तो जून के टाइम पे आप दीवार बना दो 30 जून को। अब यहाँ पे गलती हुआ है कि जुलाई के पास चला गया, बट आपको अप्रैल, मई और जून, ये जो दीवार है ये ऊपर लेने का, ठीक है क्या? समझा? एंड 31 ऑफ दिसंबर। ये जो दीवार है ये जुलाई पे चला गया, बट जुलाई पे नहीं, ये कहाँ पे आएगा? जून पे आएगा। ये ध्यान में रखना, एक करेक्शन है खाली, ठीक है। लेकिन अगर होता है अभी तो कर देता। डन, छोड़ो, करेक्शन भी डन हो गया। 30 जून एंड 31 ऑफ दिसंबर, डन है यहाँ तक? अरे समझा? अब इस साल में क्या ईयर के स्टार्ट में कोई इंटरेस्ट है क्या? तो ईयर एंड में आएगा क्या? नहीं। अब मुझे बताओ, इस अकाउंटिंग ईयर में लास्ट इंटरेस्ट कब मिला है? दिसंबर में। तो इसके बाद कितने मंथ रह गए? ये 3 मंथ्स किधर होगा? ऊपर कॉपी पेस्ट, और उसके ऊपर बन जाएगा दीवार। वो मंथ का काम कुछ भी नहीं है। जो प्लॉटिंग होगा वो अप्रैल से मार्च तक के बीच में ही होगा। अरे ये क्लियर है? चलिए अब डेट वाइज प्रेजेंटेशन करते हैं। 3 कॉलम बनेगा, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। डेट के हिसाब से जा रहा हूं, तो 1 अप्रैल को मेरे पास 800 ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस मतलब मैंने कोई परचेज नहीं किया, मैंने कोई सेल्स नहीं किया, बैलेंस है। कभी है? 1 अप्रैल को बैलेंस है। कितना बैलेंस है? 800, और एक का फेस वैल्यू अगर 100 है तो 800 इंटू 100 के हिसाब से 80,000, और उसका वैल्यू कॉस्ट कितना है? 76। कुछ नहीं बोला है, मतलब बाय डिफॉल्ट एक्स वैल्यू है वो। कुछ नहीं बोला है, मतलब एक्स वैल्यू है। आगे बढ़ेंगे। 1 जून को क्या किया मैंने? 300 डिवेंचर्स बेच दिया। 1 जून, तो जून के 1 तारीख को सेल्स किया है 300 डिवेंचर्स। एक का वैल्यू 100, कितने में बेचा है? 105 कम इंटरेस्ट। तो 300 इंटू 105, 31,500 कम इंटरेस्ट। अरे ये समझा गया? अरे ये समझा? फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। 1 सितंबर आ गया। 1 सितंबर को क्या किया? 700 डिवेंचर्स परचेज किया है। 1 सितंबर यानी कि यहाँ पे 1 सितंबर को मैंने परचेज किया। कितना परचेज किया है? 700 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, लेकिन खरीदा कितने में? 98। तो 700 इंटू 98, 68, 600। कौन सा वैल्यू है? एक्स इंटरेस्ट। अरे ये समझा?
फिर 1 दिसंबर को क्या हुआ, फिर से 400 डिबेंचर्स आपने परचेज किया है, तो फर्स्ट डिबेंचर्स परचेज किया है 400 इंटू 100 कितने में परचेज किया है, 108 कम इंटरेस्ट, तो 400 इंटू 108 43 200। जरा कैलकुलेट करके भी अमाउंट चेक करना, कभी हो सकता है इधर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मिस्टेक मिल जाएगा। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन का काम कर रहा हूँ, मेरे पास है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियर है इतना। नेक्स्ट उसके बाद 1 फेब मतलब फेब यहाँ पे क्या किया, सोल्ड किया। कितना सोल्ड किया, 900 डिबेंचर्स ऑफ 100 इज 90,000, बट बेचा कितने में, 97 में। तो 900 इंटू 97 87 300, कौन सा वैल्यू, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। अरे यहां तक क्लियर है क्या, आगे बढ़ते। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है 12% डिबेंचर्स का इन द भगवती ऑन 31 मार्च, मार्केट वैल्यू दिया है 31 मार्च का डायरेक्टली 67,500, और उसके पहले मुझे बैलेंस देखना पड़ेगा कि 31 को कितना बैलेंस है। पहले मेरे पास 800 था, उसमें से 300 चला गया तो बचा कितना, 500। 500 में और 700 आया तो 1200, 1200 में और 400 आया 1600, 1600 में से 900 चला गया तो बचा कितना, 700 बैलेंस, जिसका वैल्यू है 170। मार्केट प्राइस इसका दिया है, कॉस्ट मालूम है क्या, नहीं। मार्केट प्राइस कितना दिया है, 67,500। अरे ये समझा या बाउंसर गया। अगर पर यूनिट का दिया रहता तो हम उससे मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस फाइंड करते हैं, बराबर है। अब क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। जो जो तारीख को हुआ है तब तब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पहला हुआ अप्रैल को, अप्रैल के ऊपर कितने मंथ दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 80,000 के ऊपर कितना परसेंट, 12%। अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 3 मंथ, तो 800 इंटू 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 4,000 2,400 करेक्ट आंसर है। फिर आ जाता हूं 1 जून को, 1 जून को सेल्स किया था, तो जून के ऊपर तो 1 2 3 4 5 महीना, तो 300 पे 5 मतलब 1500। अरे हाँ, फिर आ जाएगा बैलेंस। तो इस तारीख को 30 जून को कितना बैलेंस है आपके पास, 500। 500 कितने मंथ्स के लिए, 1 2 3 4 5 6, तो 500 इंटू 6 3,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000। अरे समझा क्या, 50,000 मतलब उतना ही शेयर्स हुआ ना। अरे समझा ये, तो 3,000 इंटरेस्ट कभी मिलेगा, 30 जून को। ये समझा या बाउंसर गया। फिर आगे क्या आया, सितंबर। सितंबर के ऊपर कितने मंथ दिख रहे हैं, 1 और 2, तो 700 पे 2 महीने का इंटरेस्ट मतलब 1400 आ जाएगा। अरे हाँ, फिर आगे दिसंबर आ गया। दिसंबर 1 को है, मतलब 1 2 3 4 5 महीना, तो 40,000 पे 12% फॉर 5 मंथ्स मतलब 2,000। अरे हाँ, अब दीवार आ गया, इस दीवार का मतलब बैलेंस। तो यहां तक 50,000 था, फिर और 70 मतलब 500 में 700 ऐड किया, 1200, 1200 प्लस 400 1600, मतलब 31 को मेरे पास कितना बैलेंस है, 1600। एक का वैल्यू 100 मतलब 1,60,000 बैलेंस है। इस पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स का, तो कैलकुलेट करो 9,600। आई होप ये समझ में आ रहा है कैलकुलेशन। फिर आगे बढ़ेंगे 1 फेब है, तो फेब के ऊपर सिर्फ एक ही महीना है, तो 900 पे 1 मंथ के लिए कैलकुलेट करोगे तो 900 ही आएगा। अरे बराबर है। फिर आगे बढ़ूंगा 31 मार्च, तो मार्च भी काउंट होगा, तो 1 2 3, तो 70,000 पे 12% 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट 2,100। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन समझ में आ गया है। आई होप ये अभी अच्छे से कर सकते हो। अब क्या है, कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू, बराबर है कि नहीं। चलिए नॉमिनल वैल्यू पहला कितना है, 80,000 बैलेंस है, और उसका कॉस्ट कितना है, 76,000। फिर हमने बेच दिया है, तो पहले टोटल, तो वही टोटल है मेरा, तो माइनस कितना बेचा है, 30,000, लेकिन उसका कॉस्ट मालूम है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 80,000 अगर 76 है, तो 30,000 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 28,500, बराबर ना। जीरो शायद इसमें ज्यादा है, बट ज्यादा है ना जीरो, हाँ मतलब इधर जीरो में करेक्शन है, करेक्शन थोड़ा था वो मैंने करवा दिया हूँ, कोई इशू नहीं। समझ में आ गया ना सम, लेकिन चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 28,500 आया था, कॉमा पे मत जाना, 28,500। अब
80 में से 30 जाएगा तो 50, 76 में से 28,500 जाएगा तो 47,500। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सर परचेज किया है, परचेज किया तो अपन 70 में ऐड, कितने में परचेज किया है 68,600, अरे बराबर। फिर परचेज किया है 40,000, कितने में परचेज किया है 43,200, कम इंटरेस्ट है तो इसमें 2,000 रुपया इंटरेस्ट कम कर दोगे, तो इसमें 2,000 कम होगा तो 41,200 हो जाएगा। अरे ये समझा क्या। फिर सेल्स करना है तो सेल्स के लिए पहले टोटल करना पड़ेगा, 50, 70 और 40 1,60,000, इसका टोटल लिया 1,57,300 आया, बराबर है। अब कितना बेचना है 90,000, उसका कॉस्ट नहीं मालूम है तो अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1,57,300 इंटू 90 डिवाइड बाई 1,60,000, करो कितना आ रहा है 88,481 पॉइंट जो भी XYZ, ठीक है, मतलब अपने को कॉस्ट आया 88,000, क्लियर है। अभी 1,60,000 में से 90 जाएगा तो बचेगा 70, 157,300 में से 88 जाएगा 68,890, ये मुझे आया कॉस्ट प्राइस। इसका मार्केट प्राइस कितना है 67,500, कॉस्ट कितना है 68, कौन सा कम है, तो इधर इसका कॉस्ट 67,500, तो प्रॉब्लम टैली होगा क्या, नहीं। पॉइंट समझ में आ गया, अरे पॉइंट समझा, हाँ। अब क्वेश्चन में कितने सेल्स है, जब 2 सेल्स है तो 2 प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट करें, तो सबसे पहला जो सेल्स किया था उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो जो पहला सेल्स हुआ था उसका कॉस्ट प्राइस है 28,500, बट उसे बेचा कितने में 31,500 कम इंटरेस्ट, तो इसमें से इंटरेस्ट पहले 1,500 कम करो तो बेचा 30,000 में, 28,000 का सामान 30,000 में बेचा, मतलब इधर भी प्रॉफिट ही हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है 1,500 का, अरे समझा या बाउंसर गया। सेकेंड सेल्स, सेकेंड जो सेल्स किया इसका कॉस्ट कितना है 88,481, इसे बेचा कितने में 87,300 एक्स इंटरेस्ट, तो सेम लिखना पड़ेगा, 88 का सामान 87, मतलब यहां पे हो गया मुझे लॉस 1181, वर्किंग इज कंप्लीटेड, समझा वर्किंग। अब लेजर बना लेते हैं, लेजर सेम डेट पर्टिकुलर एनवी इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर एनवी इंटरेस्ट कॉस्ट, डेट वाइज जाएंगे तो डेट वाइज के लिए सबसे पहला मेरा है बैलेंस 1 अप्रैल को 80,000, 2,400 और 7,600, डेट में 1 अप्रैल क्या लिखूंगा बैलेंस, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 2,400, 76,000, समझ में आया। फिर मैंने किया है सेल्स, 1 जून को सेल्स किया है, अब इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर्स आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। 1 जून को बाय कैश और बैंक कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा 30,000 का नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट 1,500 कम है तो इसमें कम करके इसका सेल्स वैल्यू लिखना पड़ेगा 30, 1,500 कम करके 30,000, अरे समझा हाँ या नहीं। अब जो इन्वेस्टमेंट या डिबेंचर्स बेचा उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस, सर उसमें हुआ था प्रॉफिट, जब मुझे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्ट के कॉलम में 1,500, समझा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, उसके बाद दीवार आ गया और दीवार पे मुझे क्या मिलने वाला है इंटरेस्ट, बराबर है। अब ये इंटरेस्ट जो मुझे मिलने वाला है इसका एंट्री क्या आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा मतलब पैसा आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है इसलिए उसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो बाय कैश और बैंक इंटरेस्ट के कॉलम में 3,000, समझा ये। फिर आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद परचेज किया है, परचेज किया तो इन्वेस्टमेंट आएगा, तो 1 सितंबर को 2 कैश और बैंक 70,000, 1,400, 68,600, फिर 1 दिसंबर फिर परचेज किया है तो फिर से 2 कैश और बैंक 40,000, 2,000, 43,200 कम है तो इंटरेस्ट कम करके वहां पे लिखूंगा 41,200, समझ में आ गया, समझ में आया। आगे बढ़ते फिर आ गया दीवार और दीवार पे मिला है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट का अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो 31 दिसंबर बाय कैश और बैंक इंटरेस्ट के कॉलम में 9,600, समझाइए। फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद सेल्स किया तो मतलब इन्वेस्टमेंट जाएगा, बाय कैश और बैंक कितने का इन्वेस्टमेंट गया भाई, तो अभी इन्वेस्टमेंट गया 90,000, इंटरेस्ट है 900, 87,300, फायदा हुआ कि नुकसान, सर इस पे लॉस हो गया, जो भी लॉस है
प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस कितना 1181। समझाइए समझाइए। फिर आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद सीधा आ जाता है बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना 70, इंटरेस्ट एंड 67,500। समझाइए। अब क्लोजिंग करोगे तो नॉमिनल वैल्यू हमेशा टैली होगा। नॉमिनल वैल्यू 80, 70 और 140 मतलब 1,90,000, 1,90,000 बराबर है। 70, 30, 1,90,000, 1,90,000। अब कॉस्ट में यही ज्यादा रहेगा तो इसका टोटल लिया मैंने, यही टोटल मैंने यहाँ लिखा, उसमें से इस सब को माइनस करना है, 67,500 को भी माइनस करना है। तो जो बैलेंस आएगा वो आएगा 1319। और मैंने डायरेक्टली भी आपको बताया कैसे, तो जो इसका कॉस्ट है और जो आपने कॉस्ट लिखा, इनका जो भी डिफरेंस है बैलेंस उतना ही आने वाला है। 68,819 को 67,500 से माइनस करोगे तो जो बैलेंस आएगा सेम अमाउंट इधर भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मतलब आपने गड़बड़ किया ही किया है। अब वो बैलेंस आएगा, जाएगा किधर, प्रॉफिट एंड लॉस में। अब बचता है इंटरेस्ट का क्लोजिंग। इंटरेस्ट क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा रहेगा, सेम टोटल इधर लिखना है, माइनस करना है, बैलेंस आएगा और बैलेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो जो अभी हम सम कर रहे हैं ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट चल रहा है। अब तक के जितने भी सम से इंटरेस्ट सिर्फ 2 बार मिला है, हाफ ईयरली। समझ में आ रहा है क्या? अब ये क्वार्टरली भी हो सकता है, 3 मंथली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, बट मंथली आपको इंटरेस्ट का सम आपके इसमें नहीं आएगा। क्वार्टरली आ सकता है, क्वार्टरली आ सकता है, ये ध्यान रखना। मतलब 3 मंथली इंटरेस्ट आपको आ सकता है। क्लियर है इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या है? पक्का। ऑलमोस्ट इसके मेरे को ऐसा लग रहा है कि 8 लेक्चर्स रहेंगे, शायद 8 से 9 लेक्चर्स रहेंगे, जिसके अंदर अपन डिबेंचर्स भी करेंगे और शेयर्स भी करेंगे। डिबेंचर्स मतलब इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, जिस पे इंटरेस्ट होता है, बाकी पे अपन शेयर्स वाले सम्स करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पैटर्न इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर्स इंटरेस्ट वाले भी और बॉन्ड्स वाले, मतलब शेयर्स वाले भी। ठीक है क्या? आज का क्लास इतना ही रखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।